फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और मैं अभी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, तो आप लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। और ये कहानी है नखरे वाली ननद। तो आप लोग कहानी को पूरा सुनिएगा, तभी आनंद आएगा। प्रतिभा शादीशुदा औरत थी। उसके ससुराल में सास ससुर और उसके पति के अलावा एक ननद भी थी और उसकी ननद बहुत नखरे वाली थी। वो अपनी भाभी को बहुत सारे नखरे दिखाती थी और अपने माँ बाप को भी हमेशा नखरे दिखाया करती थी। और उसकी ननद का नाम संगीता था। संगीता शादी लायक हो गई, लेकिन फिर भी उसकी आदत नखरे वाली नहीं गई थी। इसी तरह से जब वो शादी करने वाली हो गई तो उसके लिए बहुत सारे रिश्ते आते थे, लेकिन संगीता हर किसी रिश्ते को ठुकरा देती थी। इसी तरह से एक दिन उसकी भाभी प्रतिभा कहने लगी, संगीता अब तुम्हें अपनी शादी कर लेनी चाहिए, किसी न किसी लड़के को पसंद कर लेना चाहिए। तो संगीता बोली, अरे भाभी आप भी ना, हम जब अपने पसंद के लड़के से शादी करूँगी और जब मेरे पसंद का लड़का मिलेगा तभी मैं शादी करूँगी। तो उसकी भाभी कहने लगी, इतने सारे रिश्ते आए, तुम्हारे लिए कोई लड़का पसंद ही नहीं आता। उसकी माँ भी कहने लगी, अरे अरे बहू, ये ऐसी मेरी लड़की ही है, इसको क्या करें जब इसको कोई लड़का पसंद ही नहीं आता। एक दिन उसकी भाभी कहने लगी, माँ जी आप बताइए तो मैं अपने मामा जी के लड़के का रिश्ता लेके आपके यहाँ आऊँ। और मेरे मामा का लड़का शादी करने वाला है, बहुत अच्छा है। उसकी सास कहने लगी, हाँ क्यों नहीं बहू, लेकर के आइए अपने मामा को और उस लड़के को भी साथ में। प्रतिभा ने एक दिन अपने मामा को बुलाया और साथ में वो लड़का भी आया। जैसे ही लड़का और उसके मामा घर आए, संगीता को लड़का देखने के लिए कहा गया। संगीता ने कहा, लड़का तो सुंदर है, मैं पसंद करती हूँ। लेकिन तभी उसकी भाभी कहने लगी, संगीता तुम अकेले में जाकर के लड़के से बात कर लो। संगीता पूछने लगी, कहने लगी, अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं जो भी बात करना है मुझे वो मैं सबके सामने करती हूँ। संगीता संगीता कहने लगी, आप मुझे शादी करके ले जाएंगे तो कहाँ रखेंगे, अपने पेरेंट्स के पास या फिर अपने पास? तो लड़का बोला, मैं अपने माता पिता के साथ रखूँगा और जहाँ भी मैं जाऊँगा मेरे माता पिता साथ में रहेंगे। मेरी नौकरी जहाँ लगेगी वहाँ मैं अपने माता पिता को ले जाऊँगी। संगीता कहने लगी, अरे देखने में तो बहुत अच्छे थे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि सारी जिम्मेदारी घर की मैं नहीं उठा सकती हूँ। उसके पिता तुरंत कहने लगे, ना ना मैं शादी नहीं करता, ऐसी लड़की से मुझे शादी करने से कोई फ़ायदा नहीं। ये तो पूछो कि पहले ही इसने बता दिया, वरना मैं शादी करने के बाद तो फंस ही जाता। और प्रतिभा के मामा और उसका लड़का तुरंत वहाँ से चले गए और शादी के लिए इनकार कर दिया। इसी तरह से जब एक दिन संगीता का भाई कहने लगा, माँ जी मेरी नौकरी अब दूसरी जगह लग गई है और मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, मैं प्रतिभा को लेकर के अब वहाँ चला जाऊँगा और अब संगीता तुम्हारे साथ रहें। तभी संगीता कहने लगी, भैया तो भाभी को ले जाने की क्या ज़रूरत है, आपकी नौकरी का ट्रांसफ़र हुआ है, आप जाइए और भाभी यहाँ रहेंगी, क्योंकि माता पिता अकेले रहेंगे। तो उसके भैया बोले, क्यों तुम कहाँ जा रही हो, तुम तो हो ना अभी। तो संगीता कहने लगी, हाँ भैया मैं जा कहीं नहीं रही हूँ, लेकिन इतना सारा भार मैं नहीं संभाल सकती हैं। तभी उसकी माँ कहने लगी, जब उसकी नौकरी दूसरी जगह लग गई है तो उसको तो जाना ज़रूरी है। और उनका संगीता का भाई भी कहने लगा कि वो मेरी बीबी है, मेरा मन जहाँ करेगा मैं उनको वहाँ ले जाऊँगा। और यह सुन करके संगीता को बहुत बुरा लगा और तुरंत वहाँ से उठी। तभी उसकी संगीता की माँ कहने लगी, अरे
बेटा ये किसी लड़के को पसंद ही नहीं करती है, मैं इसकी शादी करवा देती हूँ और अब तेरी नौकरी भी दूर लग गई, कौन इसके लिए लड़का ढूंढेगा। माता पिता की बात सुन करके उसका भाई कहने लगा, ठीक है, मेरे दोस्त का भाई एक है, मैं अभी उसको बुलाता हूँ और रिश्ते के लिए बात पक्की करता हूँ। उस संगीता के भाई ने तुरंत उस लड़के को बुलाया और संगीता से कहने लगे कि आज तुम्हारे लिए रिश्ता आएगा। संगीता को उसकी भाभी प्रतिभा ने रेडी कर दिया और उसके दोस्त का भाई आ गया। तुरंत संगीता से उसका भाई कहने लगा, आओ संगीता, तुम लड़के को देख लो। जैसे ही संगीता लड़के को देखा तो संगीता ने वही सवाल किया, कहने लगी, आप तो मुझे बहुत पसंद हो। लड़के ने भी कहा कि आप तो मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन पसंद नापसंद कैसे पता चलेगा। संगीता ने कहा, ठीक है, मैं अभी बता देती हूँ, और आप बताइए, मुझे शादी करके ले जाओगे तो कहाँ रखोगे। उस लड़के ने कहा, मैं अपने पेरेंट्स के पास रखूँगा। तो संगीता ने कहा, ठीक है, अब पसंद नापसंद मैं आपको अपने भाई से बता दूँगा और वही आपको बता देगा। और वो लड़का वहाँ से चला गया। तभी जब सभी लोगों के सामने संगीता कहने लगी, बस लड़का तो पसंद था, लेकिन वही शर्त सब लोगों की है कि वो अपने पेरेंट्स के पास रखेंगे। तो संगीता का भाई कहने लगा, जिस तरह से तुम अपनी भाभी को बाहर जाने के लिए रोकती हो, अपने माता पिता का ख्याल रखने के लिए कहती हो कि भाभी घर में रखें, माँ बाप का कौन ख्याल रखेगा। इसी तरह से उस लड़के के भी माँ बाप होंगे, उनका कौन ख्याल रखेगा। और तो वो अपने पेरेंट्स के पास ही रखेगा। और उसकी भाभी ने भी बोल पड़ी कि हाँ हाँ, ऐसा तो होता ही है, जब तुम्हें अपने माता पिता का ख्याल है तो उसको क्यों नहीं होगा। तभी उसकी माँ कहने लगी संगीता की, संगीता, ये तो होता ही है, अब तुम्हारी भाभी मेरा ख्याल रखेगा तो तुम कहीं जब दूसरी जगह तुम्हारी शादी होगी, अपने ससुराल जाओगी, तो तुमको उस लड़के के माता पिता का ख्याल रखना पड़ेगा। संगीता की आंखें खुली की खुली रह गई और उसके समझ में आ गया। तभी वो संगीता ने शादी के लिए हाँ कर लिया और कहने लगी, ये तो बात है माँ जी, जिस तरह से मेरे माँ बाप होते हैं, इसी तरह से लड़के के भी माँ बाप होते हैं। उनकी देख रेख करने के लिए मुझे पूरी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। तो आप लोग इस कहानी को सुनिएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताइएगा मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। कहा जाता है कि हर किसी के माँ बाप होते हैं प्यारे, और ये नहीं कि लड़के के माँ बाप को ठुकरा दो और अपने माँ बाप से प्यार करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। हर बहू, हर बेटी को एक दूसरे के माँ बाप को प्यार करना चाहिए। तो आप लोग इस कहानी को ज़रूर सुनना। तब तक के लिए बाय बाय।